ये सारा है मिटा, फिर जग कैसा वाह वाह। मात्र हूँ मैं एक रस मम कल्पना, यह दृश्य है मैं कल्पना से बाहर हूँ। आश्चर्य है, आश्चर्य है। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि।
नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकाबुभौ। ॐ तत्सत्परब्रह्मणे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति मृत्यु की निवृत्ति किस प्रकार से होगी उस उपाय को भी नहीं जानता। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए नहीं जानता। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ, इसलिए मैं आप ईश्वर का शिष्य हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ, जिससे
दुखों की और मृत्यु की निवृत्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। तुमने कहा कि अज्ञान के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। सो हे अर्जुन, जो अज्ञान का स्वभाव है वो असत है, जड़ है, दुख रूप है, और अज्ञान से ही जागृत स्वप्न का संसार होता है, वो भी असत, जड़, दुख रूप है। अज्ञान नाम निद्रा का है, सुषुप्ति अवस्था का है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, और उसी सुषुप्ति अवस्था रूपी अज्ञान से जागृत स्वप्न का संसार उत्पन्न होता है। इसलिए न तो अज्ञान को कुछ ज्ञान है और न अज्ञान के कार्य जागृत स्वप्न का कुछ ज्ञान है, क्योंकि जागृत स्वप्न में स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, यही अज्ञान का कार्य संसार है। इस संसार को भी कुछ ज्ञान नहीं। जैसे पुरुष सत्य होता है, छाया झूठी होती है, तो जो ज्ञान है वो तो पुरुष है, और जो अज्ञान है वो तो छाया है। पुरुष से ही छाया की उत्पत्ति होती है, पुरुष के आश्रित ही छाया रहती भी है, अंत में पुरुष में ही छाया लीन हो जाती है, सच्चिदानंद स्वरूप पुरुष रह जाता है। कहो अर्जुन, भला छाया भी कहीं पुरुष का नाश कर सकती है? जो पुरुष से उत्पन्न होती है, पुरुष के आश्रित रहती है, पुनः पुरुष में लीन हो जाती है। क्या छाया को भी कुछ ज्ञान होता है अर्जुन? पुरुष तो ज्ञानवान है, अपनी छाया को जानता है, पर क्या छाया को भी कुछ ज्ञान है? नहीं है। पुरुष तो सुख रूप है, क्या छाया भी सुख रूप हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान माने निद्रा, सुसुप्ति और निद्रा का कार्य जागृत स्वप्न का संसार, ये सब असत हैं, जड़ हैं, दुख रूप हैं। भला असत भी सत का नाश कैसे करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए हे अर्जुन, जो हमारा तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है वो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, पुरुष है। जो सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण हो उसको पुरुष कहते हैं। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण है, और पुरुष से ही छाया के समान ये अज्ञान और अज्ञान का कार्य जागृत स्वप्न उत्पन्न हुआ। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रयमेतत् माया मात्रम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों माया मात्र हैं, माने होवे नहीं और दिखाई पड़े, ऐसी छाया होती है। छाया है नहीं स्वरूप से, पर फिर भी दिखाई पड़ती। इसीलिए इसको माया भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ये अज्ञान और अज्ञान का कार्य जागृत स्वप्न के जितने भी शरीर हैं, ये हमारे तुम्हारे स्वभाव सिद्ध आत्मा सच्चित आनंद का नाश नहीं कर सकते।
कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति बस इतनी ही माया है, कार्य कारण रूप। सुसुप्ति कारण है और जागृत स्वप्न कार्य है। इतनी कार्य कारण रूप माया है जो छाया के समान झूठी है। कभी भी हमारे तुम्हारे सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा का नाश करने में ये समर्थ नहीं। इसलिए भूल जाओ कि हमारे स्वभाव को इस अज्ञान ने नाश किया है। बिना समव्यस्या से न कश्चित कर तुम अर्हति। हमारे तुम्हारे आत्मा का नाश करने में अर्जुन कोई भी समर्थ नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है। आत्मा अविनाशी है, अज्ञान और अज्ञान का कार्य नाशवान है। देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत। सभी देहों में जो देही आत्मा है वो नित्य है, अवध्य है, कोई भी नाश नहीं कर सकता है। इसलिए निर्भय हो जाओ। हाँ, इतनी बात जरूर है, कभी कभी सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य को आवरण करते हैं, सूर्य को थोड़ा ढांक लेते हैं। इतना ही करते हैं, सूर्य का नाश तो नहीं कर सकते बादल, परंतु हाँ बीच में व्यवधान कर सकते हैं। सूर्य के अंश ही हमारे तुम्हारे नेत्र हैं। सूर्य अंशी है, नेत्र अंश है। तो सूर्य और हमारे तुम्हारे नेत्रों के बीच में यदि बादल आ जाएं तो हमको सूर्य का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि ये व्यवधान आ गए हैं बीच में। इसी प्रकार से ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये बादल के समान है। ये हमारे तुम्हारे बीच में ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति अज्ञान और अज्ञान का कार्य एक मेघों के समान, बादल के समान आ गया है। ये इतना ही हो सकता है, नाश तो नहीं कर सकता सूर्य का। ऐसे ही सूर्य के समान हमारा तुम्हारा आत्मा है, नाश करने में समर्थ नहीं है। परंतु अर्जुन, जब कोई आंधी चलती है, हवा चलती है तेजी से, तो बादल इधर उधर हो जाते हैं, हट जाते हैं, तब नेत्रों को सूर्य का दर्शन होने लगता है। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये माया रूपी मेघ आ जाता है, परंतु ज्ञान रूपी वायु से ये अज्ञान हट जाता है। ये ठहर नहीं सकता है ज्ञान रूपी वायु से। तो पुनः जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है। बस इतना ही ये कर सकता है। तो मैंने तुमको ज्ञान दिया, ज्ञान के द्वारा ये अज्ञान हट गया, क्योंकि छाया के समान है, ये कुछ है ही नहीं। अज्ञान को ज्ञान नहीं है। हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान से ही अज्ञान की सिद्धि होती। यदि ज्ञान न हो तो अज्ञान को सिद्ध कौन करे? ज्ञान तो स्वयं सिद्ध है, क्योंकि अनादि अनंत है, और अज्ञान तो ज्ञान से ही प्रकट होता है, ज्ञान के ही आश्रित रहता है, पुनः ज्ञान में लीन हो जाता है। इसलिए
ज्ञान की न उत्पत्ति होती है, न ही कोई नाश कर सकता है। इसलिए जान लो हमारा तुम्हारा स्वरूप परम प्रकाश रूप है। एक तो ज्ञान रूपी प्रकाश होता है अर्जुन, और दूसरा लोक में जो दिखाई पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, तारागणों का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश और विद्युत का प्रकाश। परंतु अर्जुन, ये जितने प्रकाश हैं संसार में, ये प्रकाश से हैं, माने दृश्य ही हैं, इनको ज्ञान नहीं है। और हमारा तुम्हारा जो स्वरूप है वो ज्ञान रूपी सूर्य है, ज्ञान रूपी प्रकाश है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो आत्मा रूपी ज्ञान प्रकाश है, वो ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वह ज्योतियों का भी ज्योति है। संसार में ये 5 ज्योतियां दिखाई पड़ती। 2 ज्योतियां तो ये पृथ्वी में दिखाई पड़ती हैं, अग्नि ज्योति, अग्निर्ज्योति और बिजली की ज्योति। ये धरती में, पृथ्वी में दिखाई पड़ती हैं। और 3 ज्योतियां आकाश में दिखाई पड़ती हैं, तारागण, चंद्रमा और सूर्य। ये 5 ज्योतियां प्रसिद्ध हैं। परंतु अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो आत्मा रूपी ज्योति है, आत्म ज्योति, इन ज्योतियों के ऊपर है, सबसे ऊपर है। इन ज्योतियों को भी हमारी तुम्हारी जो ज्ञान ज्योति है वो इनको देखती है। तो ये प्रकाश से हो गए, जितनी भी ज्योतियां हैं प्रकाश से हो गई। और हमारी तुम्हारी ज्ञान ज्योति प्रकाशक हो गई, परम प्रकाश रूप, ज्ञान रूप। इसलिए इन सब ज्योतियों की हमारी तुम्हारी ज्ञान ज्योति ऊपर है। और देखो अर्जुन, हमारी तुम्हारी जो ज्ञान ज्योति है वो उदय अस्त रहित है, अखंड है, ज्ञान अखंड, माने उत्पत्ति नाश रहित है। और ये जो ज्योतियां हैं जो दिखाई पड़ते हैं हमको तुमको, सूर्य, चंद्र, तारागण और बिजली, अग्नि की, अर्जुन ये अविनाशी नहीं है। हम देखते हैं कि रात्रि में सूर्य की ज्योति अस्त हो गई है, प्रातः काल उदय होती, रात्रि में दिखाई नहीं पड़ता सूर्य। परंतु हमारी ज्ञान ज्योति का तो नाश नहीं हुआ अर्जुन। जब सूर्य उदय होता है दिन में, सूर्य को देखते हैं, दिन को देखते हैं, अखंड ज्योति है ना। और रात्रि में चंद्रमा और तारागण उदय होते, दिन में नहीं दिखाई पड़ते। परंतु अर्जुन, चंद्रमा और तारागणों के अभाव को भी हम देखते हैं। हमारी दिन में और रात्रि में अखंड ज्योति रहती है। जब तारागण, चंद्रमा होता है तो इनको देखते हैं रात में, और दिन में नहीं रहते हैं, इनके अभाव को भी देखते हैं।
ऐसे ही सूर्य दिन में रहता है तो इसके भाव को भी देखते हैं, और रात्रि में सूर्य नहीं रहता है तो इसके अभाव को भी देखते हैं। परंतु अर्जुन, अपना अभाव तो कभी नहीं होता है। हमारी तुम्हारी ज्ञान ज्योति का अभाव तो कभी भी नहीं होता है, क्या दिन में क्या रात में, एक समान ही प्रकाशमान रहता है। इसलिए हे अर्जुन, हमारी तुम्हारी आत्म ज्योति ज्योतियों की ज्योति है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। अर्जुन, जो ज्योतियों का ज्योति है हमारा तुम्हारा परम प्रकाश है। परम धाम उसी को कहते हैं। हमारे तुम्हारे परम धाम को न सूर्य चंद्र और न तारागण और न अग्नि कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है, परंतु आत्मज्योति इनको सबको प्रकाशित करती। आत्मज्योति प्रकाशक है, ये सबके सब प्रकाश से है। इसलिए ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमोच्य। तम से माने अंधकार से परे हैं, अंधकार वहां तक पहुंचता नहीं है। अज्ञान को ही अंधकार कहते हैं। अज्ञान की पहुंच हमारी तुम्हारी आत्म ज्योति तक नहीं है, और अज्ञान के कार्य ही हैं ये सूर्य चंद्र आदि, तो इनकी पहुंच कहां से होगी। तमसः परम उच्यते। ज्ञानम और ज्ञेयम और ज्ञान गम्यम, ज्ञान रूप है और ज्ञेय रूप भी यही है, माने जानने योग्य भी यही आत्मज्योति है। और ज्ञान गम्यम, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज्ञान से ही अपना स्वरूप जाना जाता है कि मैं ज्ञान रूप हूं, दूसरा और कोई साधन नहीं है कहाँ ये। हृदय सर्वस्य विष्टितम, सबके हृदय में ही विराजमान है। हर एक के हृदय में ये ज्ञान ज्योति विराजमान है। अर्जुन, ये ज्ञान ज्योति ही मेरा स्वरूप है, इसे ही ईश्वर कहते हैं, इसे ही परमेश्वर कहते हैं, इसी को ही सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए जीवात्मा भी कहते हैं। हृदय सर्वस्य विष्टितम, सबके हृदय में विराजमान। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर तो सबके हृदय में ही विराजमान है, बाहर कहीं ढूंढने जाना नहीं है। ईश्वर को अपने हृदय में ही विराजमान है, और किस रूप में? अपनी आत्मा के ही रूप में विराजमान है। दृश्य नहीं है, वो दृष्टा रूप है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अर्जुन, सबके हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूं, माने सबके हृदय में बैठकर मैं ही देखता हूं। इसलिए जीवात्मा को मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। मैं ही सबके हृदय में बैठ के देखता हूं, इसलिए मुझे ही जीवात्मा कहते हैं। और हृदय के बाहर माने बाहर संसार में परिपूर्ण होने से मुझे ही परमात्मा कहते हैं। इसलिए जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, इस अभेद दर्शन को ही यथार्थ ज्ञान कहा जाता है। ध्यानम निर्विषयम मना, और आत्मा परमात्मा एक ही है, इस प्रकार के ध्यान को ही ध्यान कहा जाता है। यही ध्यान करना चाहिए, जो आत्मा है सो परमात्मा है, जो परमात्मा है सो ही आत्मा है, यही ध्यान करना चाहिए। स्नानम मनोमल त्यागा,
और मन के मैल को, ये अज्ञानता ही मन का मैल है। इस मन के मैल को धोना ही वास्तविक स्नान है। शौच में इंद्रिय निग्रह और विषयों से इंद्रियों को हटा करके और मुझ परमात्मा में ही लगाना, यही शुद्धि है। इसलिए हे अर्जुन, देहि नित्यम अबध्ययम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम। हमारा तुम्हारा देही आत्मा नित्य अबध्य सच्चिदानंद स्वरूप, और ये दृश्य जगत छाया के समान होने से असत है, जड़ है, दुख रूप। ये पक्का समझो, ये यथार्थ ज्ञान है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति से सिद्ध है। जो श्रुति, युक्ति, अनुभूति से सिद्ध होता है वही पक्का ज्ञान होता है। श्रुति नाम ईश्वर की वाणी वेद का है। युक्ति नाम जो गुरु दृष्टांत दे दे करके समझाते हैं, उन दृष्टांतों का है, उसको युक्ति कहते हैं। और जो अपनी समझ है उसको अनुभूति कहते हैं। श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः क्वचिदाभासतः प्राप्त स्वाध्यासापनयम कुरु। अर्जुन, श्रुति, युक्ति, अनुभूति के अनुसार, तीनों की एकता के अनुसार अपने स्वरूप में ये जो अध्यास की प्राप्ति हुई है, माने मिथ्या अज्ञान और अज्ञान का कार्य संसार, इसको अध्यास कहते हैं। जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या दिखाई पड़ता है, पुरुष में छाया मिथ्या दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको भ्रम कहते हैं, झूठी चीज कहते हैं। ये सत्य नहीं हो सकती कभी, इसलिए इसको अध्यास कहते हैं। हमारा तुम्हारा आत्मा अधिष्ठान है। ये झूठे भ्रम को, झूठे अध्यास को हटा देना चाहिए। भला रस्सी में प्रतिमान सर्प भी कहीं अपने अधिष्ठान रज्जु को नाश कर सकता है। पुरुष में अध्यस्त भ्रम रूप छाया कहीं अपने अधिष्ठान पुरुष को नाश कर सकती है? कदापि नहीं। इसलिए आत्मा अविनाशी है। तो अच्छी प्रकार से अर्जुन विचार कर लो, मेरी वाणी को तुम भी बारंबार विचार करो। उत्तम उत्तम गुरु की बताई हुई युक्तियों से विचार करो, तो तुम्हारी अनुभूति, अपना ज्ञान पक्का हो जाता है। तो ये तो अर्जुन हमारी तुम्हारी आत्मा की बात रही। हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है। अब जो शरीर की बात है, तो जितने धर्म कर्म हैं वो शरीर में हैं, आत्मा में नहीं है। न कोई धर्म है, न आत्मा में कोई कर्म है। क्योंकि धर्म कर्म जो होता है देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों से होता है। और देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण ये सब अज्ञान के कार्य हैं, प्रकृति के कार्य हैं। इसलिए प्रकृति में ही संपूर्ण धर्म कर्म हो रहे हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यत् तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अर्जुन, जितने भी कर्म होते हैं वो सब प्रकृति में होते हैं।
प्रकृति के कार्य देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में होते हैं, ऐसा जो जानता है। और अकर्तारम आत्मानम पश्यति, अपनी अकर्ता आत्मा को जानता है, वही यथार्थ ज्ञानी है अर्जुन। क्योंकि दृष्टा में कोई कर्म नहीं, निर्गुण निराकार है। कर्म तो इंद्रियों से होते हैं, देखना सुनना बोलना चलना फिरना, ये तो सब इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से होते हैं कर्म। आत्मा तो इनके सबके ऊपर है, अधिष्ठान है इनका सबका। ये सब प्रकृति और प्रकृति का कार्य में ही कर्म है, आत्मा में कोई कर्म नहीं है। इसलिए प्रकृति में देह इंद्रिय मन बुद्धि है, सो इनके अपने अपने कर्म धर्म होने दे अर्जुन। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म, पति पत्नी के धर्म कर्म, पिता पुत्र के धर्म कर्म, गुरु शिष्य का धर्म कर्म, राजा और प्रजा का धर्म कर्म, ये सब प्रकृति राज्य में है, आत्मा में नहीं है कोई कर्म। तो हमारा तुम्हारा जो ज्ञान है वो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण और प्रकृति और इनके कर्मों का कोई बाधक नहीं है, कोई रुकावट नहीं डालता है। और ये सब देह इंद्रिय मन बुद्धि के प्राणों के कर्म जो हैं, ये कोई आत्मज्ञान को बाधा नहीं डालते। आत्मा दृष्टा रहता है, दृश्य में सब कर्म होते रहते, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों की दृष्टि से भी ये देखा जाए अर्जुन, तो स्वधर्मो विचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम्, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्जुन, शरीर की दृष्टि से देखा जाए, अपने अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये शरीरों की दृष्टि से जो देखा जाए, तो भी इस प्रकार से तुम कंपायमान होने के योग्य नहीं हो। क्योंकि धर्माद्धि उद्धार श्रेय उन्य क्षत्रिय से न विद्यते। जो युद्ध रूपी धर्म है, क्षत्रिय का ये सबसे बड़ा धर्म है, श्रेय कारक है, माने कल्याण कारक है। सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब प्रकृति के कार्य हैं, और इनके अलग अलग धर्म प्रकृति ने बताए। साधु ब्राह्मण का धर्म है युद्ध न करना, और अपराधी को भी क्षमा कर देना। कोई अपना अपमान करे तो उसको भी क्षमा कर देना। जो तुमको कांटा बुए ताहि बुए तो फूल, तुमको फूल के फूल हैं और वह को है त्रिशूल। जो अपने को गाली देवे अपमान करे, साधु ब्राह्मण का धर्म है कि वो उसको गाली न देवे, गाली जवाब न देवे गाली का गाली से। अपमान करे तो उस साधु ब्राह्मण का ये धर्म है कि उसका अपमान न करे जिसने अपना हमारा अपमान किया है। ये साधु ब्राह्मण का धर्म, क्षमा कर देना। यही धर्म है साधु और ब्राह्मण तपस्वियों का। अपराधी को भी क्षमा कर देना। पर राजा का, क्षत्रिय का क्या धर्म है? क्षत्रिय का ये धर्म है, जो तुमको कांटा बुए ताहि बुए तो भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। ये क्षत्रिय का धर्म है कि अपराधी को वो दंड देवे,
यदि राजा भी अपराधी को दंड नहीं देगा तो अराजकता फैल जाएगी, प्रजा का कोई रक्षक नहीं रहेगा। साधु ब्राह्मण तो अपना धर्म निभाते हैं, तो साधु ब्राह्मण की जो रक्षा करने वाले हैं वो राजा लोग होते हैं। वो साधु ब्राह्मणों को यदि सतावें तो क्षत्रिय राजा का धर्म है कि प्रजा की रक्षा के लिए उन दुष्टों को दंड अवश्य देवें। अर्जुन, मैंने भी क्षत्रिय घर में जन्म लिया है, इसलिए मेरा भी यही धर्म बन जाता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, साधु ब्राह्मण और गौओं को दुष्ट लोग दुख देते, तब तब मैं इस धराधाम में अवतार लेता हूँ और साधु ब्राह्मणों की गौओं की रक्षा करता हूँ। गो ब्राह्मण दुज संत हित लीन मनुजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। और दुष्टों का विनाश करता हूँ अर्जुन। इसलिए यद्यपि क्षत्रिय का धर्म हिंसा रूपी भयंकर कर्म है, तो भी अपना धर्म होने से उसके लिए ये पाप नहीं है, किंतु पुण्य है, महान पुण्य है प्रजा की रक्षा करना। तो मेरा अवतार भी इसीलिए हुआ है। तुमने भी क्षत्रिय घर में जन्म लिया है, इसलिए मेरे सहायक बनके दुष्टों का दलन करो। तो शरीर की दृष्टि से भी अर्जुन इस प्रकार से कंपायमान नहीं होना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो सभी को उचित है कि प्रकृति के राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, पति पत्नी है, गुरु शिष्य है, पिता पुत्र है, राजा प्रजा है, ये प्रकृति के राज्य में है, दृश्य में ही है। तो अपने अपने धर्म कर्मों का पालन करना चाहिए, परंतु अपनी आत्मा को दृष्टा साक्षी रूप ही जानना चाहिए। यथा अनेकन वेश धरि नृत्य करे नटकोय, और जो वेश बनावे आप न हो वैसो। जैसे नट नाटक में अनेक वेश बनाता है, कभी राजा बनता है, कभी रानी बनता है, कभी चर्मकार, कभी चांडाल बनता है, और कहता भी है मैं रानी हूं, मैं राजा हूं, मैं चर्मकार या चांडाल हूं, और अभिनय भी वैसा ही करता है जैसा कपड़ा पहनता है, परंतु भीतर से अपने नट रूप को नहीं भूलता है। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी कपड़े को धारण करके स्त्री का, पुरुष का, पति का, पत्नी का, गुरु शिष्य का, पिता पुत्र का जैसा कपड़ा पहना है वैसा ही अभिनय करना चाहिए, परंतु अपनी आत्मा को इस नाटक का दृष्टा साक्षी नट रूप जानना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। तो शरीर की दृष्टि से भी तुमको अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, और आत्मदृष्टि से तो कर्म है ही नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। भगवान की जय।